ओके बेटा, स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ जी सर। ओके राइट। चलो कहाँ से शुरू करें बताओ बेटा, केमिस्ट्री? सर थोड़े मतलब डाउट्स थे हाँ बोलो बेटा बोलो। ये। सर मैं एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। आप बोल लो ना, मैं लिख लूंगा स्क्रीन में। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ। अ फ्लास्क ऑफ 2 DM क्यूब। बेटा एक मिनट। हाँ जी सर। फ्लास्क ऑफ 2 DM क्यूब या capacity contains O2 कैपेसिटी contains O2 at 1 atmospheric pressure contain O2 at at 1 1 atmospheric pressure yes sir uh, and 300 K at na at 300 K, right? yes sir Hmm. the gas pressure is reduced The gas pressure is reduced to 10 to the power minus 6 atmospheric pressure, reduced to 10 to the power minus 6 atm. minus 6 atm, right beta? Yes sir. Assuming ideal behavior, Assuming ideal behavior, answer the following. answer the following. Sir पहला है what will be the volume of gas which is left behind? What will be the volume? Of gas which is left behind. What will be the volume of gas which is left Which behind? is हाँ जी सर. Hmm. Second है what amount of O2 What amount of O2 and the corresponding number of molecules O2 and the corresponding number of molecules are left behind in the flask. corresponding number of molecules left behind The mask. Sorry, the flask. flask. Behind the flask. Okay beta? Sir, third है if now 2 gram of N2 is introduced. If now 2 gram of N2 is N2 introduced, what will be the pressure of the flask? reduce, okay, What will be the will pressure be of the flask? pressure of the flask. Okay बेटा? Yes sir, ये question. Okay. देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, और बारीक से कहें तो गैसियस स्टेट बेटा. हाँ जी सर. स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें भी ये गैसियस स्टेट्स है बेटा. Yes sir, gaseous state ही मतलब हमने पढ़ा था. हाँ ठीक है, ओके. अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़ो बेटा. एक फ्लास्क है, ओके बेटा? हाँ जी सर. हाँ, उसका इतना वॉल्यूम वॉल्यूम दे है रखा बेटा. है हाँ, ये डेसीमीटर इसको क्यूब सर. है, ये उसका वॉल्यूम है. 2000 ml. ठीक है बेटा? Yes sir. हाँ, ये उसका फ्लास्क का कैपेसिटी है या उसका वॉल्यूम है, और उसमें जो गैस है बेटा वो O2 है, राइट? Yes sir. और ये दे दिया है आपका प्रेशर, और ये उसका टेम्परेचर. Yes sir. ठीक है, और इधर वॉल्यूम भी दे दिया है. ठीक है. Yes sir. द गैस प्रेशर इज रिड्यूस टू, इतना प्रेशर, सेकंड प्रेशर ये है बेटा. Yes sir. इसमें reduce कर दिया. प्रेशर इतना कम कर दिया. ठीक है. Yes sir. ओके. अच्छा, इसमें कहीं भी नहीं बोला कि गैस को निकाल दिया गया. ठीक है बेटा? ठीक है सर. कहीं भी नहीं बोला है, ठीक है सर. है ना?
Yes, तो sir. हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि जो गैस का प्रेशर कम किया गया है वो गैस को निकाल के किया है, ठीक है। ठीक है सर. ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होते हैं कि आपने जो प्रेशर कम किया है वो क्या करके किया है, ठीक है। Yes, sir. ओके, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है बेटा। आइडियल जब बात करता है तो वो सोचिए ये इक्वेशन को फॉलो कराने की बात कर रहा है, पीवी इज इक्वल टू Yes, sir. एनआरटी, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। इस Yes, क्वेश्चन sir. ये वर्डिंग देख करके ऐसा लग रहा है कि उसने गैस को निकाल करके प्रेशर कम किया है, अगर लेफ्ट बिहाइंड की बात कर रहा है, क्योंकि ठीक है इसमें देखो, एक मिनट, हाँ जी. क्वेश्चन के वर्डिंग्स को ध्यान देना बेटा। एक कंटेनर है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, और इसमें जो गैस था वो तो ठीक है O2 है, वॉल्यूम उसका दे दिया है 2 डेसीमीटर क्यूब, मतलब कितना लीटर बेटा, 2000 ml. 2000 ml मतलब 2 लीटर, ओके, Yes, sir. 2 लीटर, राइट। Yes, sir. और टेम्परेचर इसका दे दिया है 300 केल्विन, और इसका Yes, sir. प्रेशर दे दिया है बेटा 1 atm, ओके Yes, sir. बेटा। तो अब आप देखो कि इसके प्रेशर को कम कर दिया गया है, ओके बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो वर्डिंग्स यहाँ पर पूछा है कि कितना व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड, ओके बेटा। Yes, sir. ठीक है, इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं, तो वो ऑप्शंस देख करके हम लोग बता सकते हैं कि आखिर वो किस रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि प्रेशर कम करने का दो तरीका है। प्रेशर ठीक कम है सर. करने का दो तरीका है, एक तो गैस निकाल करके और नहीं तो वॉल्यूम बढ़ा करके। ठीक है सर. बात समझो, है ना। क्योंकि सर वो वॉल्यूम है सर, वो तो बॉयल्स हाँ ठीक है, डॉली वो तो ये हाँ, कहते बॉयल्स लॉ लग जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। हैं. यस सर. ये लेकिन ये कब लगेगा बेटा, ये तब लगेगा जब आप गैस जब के अमाउंट को आप यस डिस्टर्ब सर. नहीं करोगे। यस एन, सर. हाँ, डीएन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये सर डीएन, टेम्परेचर हाँ, और डीएन चेंज इन नंबर यस. ऑफ मोल 0 होना चाहिए, और सर डीटी एक भी मेरे को ये भी डाउट था कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मतलब होते कब है? नंबर ऑफ हो मोल्स जाएंगे ना से बेटा, मतलब किसी. हो जाएंगे। ये देखो, जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, हाँ जी. जैसे मान लेते हैं जैसे गैस बलून है ना बेटा, गैस बलून, हाँ जी सर. ठीक है, आप उसमें एक मतलब छोटा सा होल कर दो, ठीक है सर. हाँ, और नहीं तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग का ये जो गैस सिलेंडर है ना घर में, हाँ जी सर. गैस सिलेंडर, यस सर. ठीक है। तो जब हम यस सर. गैस को यूज करते जाते हैं तो अंदर में जो गैसियस फॉर्म है वो धीरे धीरे बाहर यस ना सर. आते जा रहा है बेटा। यस सर. लेकिन उस जो गैस सिलेंडर का जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम तो फिक्स है बेटा, उसका वॉल्यूम फिक्स है सर. उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, और धीरे धीरे गैस निकलते जा रही है, तो अंदर में गैस यस कम सर. होते जाएगा, गैस कम होते जाएगा, तो प्रेशर कम होते जा रहा है ना। यस सर. ठीक है, उसी तरह से ये जो बलून सब में हम लोग छोटा सा होल कर देंगे तो धीरे धीरे सारा गैस बाहर आते जा रहा है। ठीक है सर. फुटबॉल हुआ, फुटबॉल में भी अगर लीकेज है कहीं पर तो देखना, यस शुरू सर. शुरू में एकदम टाइट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे गैस निकलते जाएगा तो लुचपुच होते जाएगा। यस सर. ठीक है, तो वो गैस निकल जाने के चलते प्रेशर कम हो जाता है। तो अब सर आया जैसे समझ में बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का कैसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो PV इज इक्वल टू NRT है बेटा, हाँ जी सर. इसमें देखो 4 क्वांटिटी है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, राइट।
यस सर, ठीक है। और आर ये तो जो कांस्टेंट है। हाँ, तो अब आप देखो PV इज इक्वल टू NRT/V। यस अगर हम सर। इसको कांस्टेंट रखें, इसको कांस्टेंट रखें, इसमें कोई चेंज नहीं रखे, तो देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स ठीक है। क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ गैस, यस सर। क्वांटिटी ऑफ गैस। ओके, तो गैस ठीक है की सर। क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। यस सर। तो जो हम पंप से जो हवा भरते हैं कार के इसमें टायर में, यस सर। ठीक है, तो गैस भरते जाएंगे, इसका मतलब प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यस सर। और खूब सारा गैस डाल देंगे तो प्रेशर से वो टायर भी तो फट जाएगा। यस सर, बिल्कुल। समझ गए? तो वो जो हम लोग कार के चक्के में जो हवा भराते हैं तो लोग प्रेशर को नापते हैं कि नहीं बेटा? यस सर। तो वो प्रेशर नाप के इसी चीज को तो कंफर्म करते हैं कि आखिर जो अमाउंट ऑफ गैस चाहिए था वो प्रेजेंट है कि नहीं। यस सर। राइट, समझ में आई बात? यस सर, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये जो एक कंटेनर है बेटा, ये वाला, इस कंटेनर को अगर हम लोग ये जो पिस्टन है, ठीक है, इसको यस एकदम सर, पिस्टन, परफेक्ट, ठीक, हाँ, हाँ जी। ऐसा मान के चलेंगे कि पूरा सील्ड है, मतलब ये ऊपर नीचे तो हो जाएगा लेकिन इससे गैस बाहर नहीं आएगी। यस सर। ये मान के चलते हैं हम लोग कि ठीक है कहीं सर। भी कोई लीकेज नहीं है। ठीक है समझ में आई बात? इसीलिए जब लीकेज सर। प्रूफ है, लीक नहीं है, तो उसको कहते हैं DN इक्वल टू 0। सर ये डी क्या चीज है? डी मतलब केमिस्ट्री में होता है क्या बेटा, स्टाइल ज्यादा है और स्टाइल बहुत ज्यादा है। अब अच्छा ये सर। DN, हाँ, ठीक। DN इक्वल टू 0 का मतलब वो कहना ये चाह रहा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस है, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ गैस, यस सर। क्वांटिटी ऑफ गैस। और ये जो डी लिखते हैं, डी का मतलब होता है चेंज, अच्छा, तो चेंज। चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गैस इज नो, नो चेंज इन क्वांटिटी, राइट? यस सर। अब नो की जगह यहाँ वर्ड आ गया, जो सिंबल आ गया वो 0 आ गया बेटा। यस सर। तो DN का मतलब, आप पूछिए क्वेश्चन कि भाई नंबर मतलब ऑफ सर मोल्स में किसी तरह का कोई चेंज हो डेल्टा, रहा है तो ये डेल्टा एन हो गया। वही जीरो। डेल्टा एन बोलो, DN बोलो, उसका करेक्ट वर्ड है चेंज यस इन नंबर ऑफ मोल्स। सर। यस सर, मतलब एन कांस्टेंट है। हाँ, एन कांस्टेंट है, लीकेज नहीं है ना इस कंटेनर में। यस सर। समझ ठीक है में आई सर, बात? समझ आ गया ये। यस सर। और उतना ही नहीं ना, ये मतलब इस चीज को हर चीज में अप्लाई करिए। जैसे कहीं भी लिखा है, मान लेते हैं DT बराबर 0, तो DT का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर। यस सर। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देंगे तो उसको ऐसा लिखते हैं मैथमेटिकली। और यस सर। नहीं, नहीं तो आप पूरा सर सेंटेंस ये तो, लिखो, यस सर। पूरा सेंटेंस लिखो कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मेरे को सर पहले ऐसे लगा कि आप टी एन, मतलब टी और एन कांस्टेंट है ऐसे लिख रहे हो। मेरे को मतलब थोड़ा राइट, मतलब डी, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो डी है। हाँ, तो मैंने अब मैंने समझ आ हाँ, गया। जो बॉयल्स लॉ लगाया ना, बॉयल्स लॉ हाँ जी। तभी लागू होगा जब PV तभी कांस्टेंट होगा बेटा, जब आप नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं कर वे रहे हो। कोई। यस सर, बिल्कुल। अगर इनमें आप चेंज करते जाओगे तो ये इक्वेशन लागू नहीं होगा, यस सर। क्योंकि बॉयल्स लॉ पीवी फिर केवल कांस्टेंट ये, नहीं, हाँ। हाँ, ये बॉयल्स लॉ खाली प्रेशर और वॉल्यूम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बस। यस सर। आई बात सर समझ वो में? तो, यस सर, अब जैसे इसका है कि वो मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब मैं, हाँ, वो तो प्रेशर। है। तो सर अगर आपने जैसे बैलून का एग्जांपल लिया, तो हाँ, बैलून को जब हम भरेंगे तो उसके तो नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड हो रहे हैं, और फिर उससे मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उसका। तो हाँ, तो उस वहाँ केस में ये वहाँ चीज बॉयल्स वैलिड नहीं लॉ, होगी। वहाँ बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा ना। हम लोग ये मान के चलेंगे यस सर। कि कोई भी ये ऐसा तभी कंटेनर हो, लगेगा। जैसे जो हम लोग गैस सिलेंडर लिए ना घर वाला, हाँ जी सर। वो बॉयल्स लॉ के लिए लागू होगा। ठीक है सर, क्योंकि मतलब जैसे ऐसे उसका वॉल्यूम, नहीं सर आपने ऐसे अभी बोला कि जैसे जैसे हम उसका मतलब वॉल्यूम कम करते आएंगे तो प्रेशर भी अंदर कम होते जाएगा। जैसे हाँ, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, तो उसमें सर फिर मतलब ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
हाँ, तो ये जैसे मान लेते हैं अगर कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है बेटा, वॉल्यूम, हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही जैसे है? कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, हाँ जी। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखना होगा तो हमें गैस सिलेंडर का एग्जांपल दे देना होगा, हाँ जी सर। क्योंकि कुकिंग जो गैस सिलेंडर है उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। यस सर। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम गैस सिलेंडर वाला एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है सर। आई बात समझ में? क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब फिर वो पार्टिकल्स मोशन में ज्यादा आएंगे, फिर प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने तभी तो ब्लास्ट हो जाता है ना कभी कभी। यस सर। ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके, और मान लेते हैं ये जो बॉयल स्लो वाला है, ठीक है, तो ये जो बलून हाँ वाला आप जी। एग्जांपल दे रहे थे वो दे दोगे हाँ जी। कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर उस केस वॉल्यूम में बढ़ते वैलिड जा नहीं रहा है, होगा, लेकिन ना वहां बॉयल्स नहीं लगेगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट नंबर ऑफ ऑफ गैस मोल्स भी भी बढ़। वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं। यस सर। आई बात समझ में? ठीक, या आई सर। हाँ, ये बॉयल्स लॉ देखो इस सिलेंडर में लागू हो जाएगा, यस सर, यहाँ पर। यहाँ पर लागू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पिस्टन बनाई है वो ये करके लगाई है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, लीक नहीं होगा कहीं भी। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ठीक है सर। क्यों है देखो ना, मान लेते हैं इस सिलेंडर के ऊपर में अगर हम ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो और क्लोज आ जाएंगे और ये पिस्टन नीचे तक आ जाएगा। तो इसकी सर वॉल्यूम इसमें कम हो वैसे गई ना मतलब बेटा। वो तो सर पिस्टन में तो पूरा वैलिड है, पर इधर फ्लास्क दे रखा है ना। फ्लास्क दे के रखा है ना, हम्म। फ्लास्क दे के रखा है, ठीक है, तो बढ़े आगे बेटा। हाँ जी सर। हाँ, तो हम लोग तो यही मान के चलेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी आगे नहीं दिया हुआ है, खाली सीधा बोल दिया व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड। ओके, हाँ जी सर। ठीक है, बढ़ू आगे बेटा। तो सर इसका मतलब फिर, हाँ सर, अब ठीक है। पहले एक बार मैं निकाल लेता हूँ आंसर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, देखो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आ गया वो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड, राइट बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये फ्लास्क बता दिया है, ठीक है, उसका कैपेसिटी भी बता दिया है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, उसका प्रेशर भी दे दिया है, टेम्परेचर भी दे दिया है, और बोल रहा द गैस इज रिड्यूस टू दिस मच प्रेशर। ठीक है, लेकिन प्रेशर का कम करने का तरीका नहीं बताया कि आपने गैस के प्रेशर को किस तरह से कम किया है। ठीक है, गैस का प्रेशर कम करने का दो तरीका है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, एक तो आप गैस निकाल दो तो प्रेशर कम हो जाएगा, और नहीं तो वॉल्यूम बढ़ा दो। हाँ जी राइट, सर। यस सर। कौन सा प्रोसेस से जाओगे बताओ। सर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम अगर बढ़ा देते हैं तो देखो, वॉल्यूम अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन लगेगा बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो। ठीक है, पी वी इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट। P2 V2। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो ये मान के चलेंगे कि जो गैस की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, और यस सर। टेम्परेचर में आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अच्छा, और एक चीज है, ये प्रेशर दिया है और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज की भी कोई बात नहीं किया है, तो ठीक है, हम लोग पहला प्रेशर कितना था बेटा,
1 एटीएम, यस सर। और पहला वॉल्यूम कितना था? 2 सर लीटर। 2 लीटर, यस सर। हाँ, दूसरा प्रेशर कितना कर दिया बेटा? 10 टू द पावर माइनस 6। 6। यस सर, 10 to the power -6, यस सर, सही। हाँ, तो अगर V2 आप देखोगे, ठीक है, तो बताओ तो सर प्रेशर कम कर दिया ना बेटा? तो सर इसको 1 में से माइनस नहीं करेंगे? किसको? इसको ए, 10 to the power -6 को। नहीं, रुको। उतना एक्चुअली इसका पहले प्रेशर था 1 एटीएम, और बाद में हाँ इसका जी जो प्रेशर हो गया, ये अगर P1 था इनिशियल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर बोल रहा है ना, प्रेशर इज अच्छा, ये सर समझ आ गया। रिड्यूस टू इतना, ठीक है, ये सर समझ आ गया, ठीक है। रिड्यूस टू इतना, तो मतलब फाइनल प्रेशर इतना हो गया। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 2 लीटर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6, राइट? यस सर। ठीक है, एटीएम कैंसिल हो गया, ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा? हाँ जी सर। तो आपका V2 आ जाएगा 10 टू द पावर 6 लीटर, और इधर में 2 भी और था ना, यस सर। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर, इतने वॉल्यूम हो जाएगा, अगर हम इसको ये मान के चलें कि गैस की क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं किया, राइट? यस सर। ठीक है, एक इसको हाथ में रखो, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं किया वो, ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे, गैस की क्वांटिटी को ही बाहर निकाल देते हैं, और ये जो 2 लीटर है, ठीक है, यस सर। इसको कांस्टेंट रखते हैं बेटा, वॉल्यूम को। सर तो फिर तो नंबर ऑफ मोल्स में फर्क आएगा अगर गैस की फर्क क्वांटिटी को पड़ेगा ना, बाहर तभी निकाल। तो फर्क के लिए, तभी तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है? हाँ जी, ठीक है सर। करते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा हम लोग को उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और कुछ क्लियर भी नहीं किया है, इसलिए हम लोग दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे, और जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से हम लोग रास्ता खोजेंगे कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है सर। ओके बेटा? ओके सर। ओके, तो एक तो अगर इतना तक वॉल्यूम दे दिया मान लेते हैं, ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, अगर ये ऑप्शन से क्लिक कर रहा है तो हमारा ये आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि उसने प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ा के कम किया है, हाँ जी सर। ठीक है, और नहीं तो अब हम लोग दूसरा चीज लगाएंगे, और वो है कि नंबर ऑफ मोल्स को कम करेंगे बेटा, ठीक है सर। ठीक है? तो इसमें क्या किया जाए बोलो? नंबर ऑफ मोल्स वाले में हाँ, सर, जैसे इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फर्क तो अ, हम प्रेशर टी इज डायरेक्टली टी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन लिखा हुआ सर पीवी, ये यस सर, बिल्कुल। तो P और N, ये लेकिन तभी पॉसिबल है जब हम वॉल्यूम में और टेम्परेचर में कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं, यस सर, बिल्कुल। ठीक है? तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, अगर आप सब चीज को फॉलो करोगे, तो P1 बाई N1 इज इक्वल टू P2 बाई N2, राइट बेटा? यस सर। ओके, तो एक बार यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं बेटा कि हम लोग के पास में गैस एक्चुअली था कितना, राइट बेटा? हाँ जी सर। तो उससे उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहला, आइडियल ये वाला इक्वेशन लगा के निकाल लो बेटा, एन निकालो। हाँ जी सर। हाँ, हाँ एक जी बार सर, निकाल लो, निकाल। हाँ, ये डाटा टी वी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ जी सर। तो पी सर वी, एक मिनट, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स, हमें तो जैसे मैं अगर P1 ना मेरे को N1 पता प्रेशर है ना देखो, मेरे को प्रेशर N2। प्रेशर दिया हुआ 1 एटीएम, वॉल्यूम दिया हुआ 2 लीटर, आर का हाँ वैल्यू हो जी। जाएगा 0.0821, ओके बेटा? हाँ जी सर। और टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। यहाँ 100 से के। आप हाँ नंबर जी, ऑफ मोल्स निकालो बेटा, कैलकुलेट मोल्स आ करो जाएंगे। इसको। हाँ जी सर। आराम से कैलकुलेट करो, हड़बड़ाओ नहीं, हाँ जी, हाँ जी सर। एकदम आराम से।
सर 0.0813 आ रहा है। आ रहा बेटा 0.081। 0.081 आ रहा है। यस सर। ठीक से देखो बेटा, ठीक से कैलकुलेट करो। 1 सर इंटू ऊपर तो 2 सर 2 और नीचे है नीचे है बेटा 0.0821। into 300। ये सर यही आएगा। मैं करूं क्या सॉल्व? यस सर। 2 देखो ये खाली इसको डिवाइड करने से आ रहा है 24.36, राइट। 0.6। फिर यस सर। हाँ, फिर इसको 300 से और डिवाइड करो। ओके यस सर। करो 20 सर क्योंकि मतलब 1 भी नहीं होगा, 1 से नीचे है क्योंकि 24 300 का तो 24.36 डिवाइडेड बाई 300। जीरो, हाँ आंसर आ रहा है 0.081। 0.81। आपके पास इतने मोल्स थे बेटा। ओके, हाँ जी सर। पहले इस कंटेनर में आपके पास इतने मोल्स थे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.081। ओके बेटा। यस सर। ओके, तो अब हम लोग ये इक्वेशन लगाते बेटा। P1 कितना था? यस सर। P1 सर 1। 1 था। और उस समय मोल्स कितने थे आपके पास उस समय? उस समय सर 0.081। वेरी नाइस। अब आपके पास प्रेशर कितना हो गया बेटा? प्रेशर सर 10 to the power -6। -6। तो यहां से अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये कौन सा कंडीशन है जब प्रेशर को कम किया गया नंबर ऑफ गैस को कम करके। यस सर। ओके, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। N2 इक्वल टू 10 to the power -6 इंटू 0.081 डिवाइडेड बाई 1। राइट बेटा, यस सर। निकालो N2। यस सर। तो आपके N2 आ गए 0.081 इंटू 10 to the power -6। इतने ही सर ये तो मोल्स। फिर अब हाँ जी, इतने ये तो काफी इतने तो। मोल्स आपके फ्लास्क में बचे हुए। कौन से फ्लास्क में? 2 लीटर वाले में। यस सर। ये वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चले हम लोग। यस सर। ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड। हाँ जी। तो वॉल्यूम तो कंटेनर की वॉल्यूम होती है हमेशा। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम पूछा होगा तो ऑप्शन में 2 लीटर लिखा होगा। और अगर क्वांटिटी जैसे पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी देगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएंगे बेटा। ये देखो ये वाले मोल्स। यस सर। ठीक है, अगर वेट दिया होगा ऑप्शन में तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वेट में चेंज कर दो बेटा। तो सर इसका मतलब फिर व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो इसका आंसर वैसे क्या होगा? 2 लीटर। 2 लीटर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। वॉल्यूम तो गैस कंटेनर का ही रहेगा ना। और लेफ्ट बिहाइंड पूछा है गैस का। यस सर। लेफ्ट बिहाइंड जोड़ा हुआ ना, लेफ्ट बिहाइंड। हाँ जी सर। तो अगर तो आप इसका किसी क्या का मतलब होगा? हाँ जी। तो लेफ्ट, तो जो भी वॉल्यूम होगा, चाहे कितने भी मोल्स हो, वो तो वॉल्यूम तो यस पूरे सर। कंटेनर को ही ले लेता है। यही तो प्रॉपर्टी है गैस की। एक बात पूछो, सर नया गैस सिलेंडर है हम लोग के घर में, हाँ जी सर। उसका वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का? सर कुछ जो भी जो भी होगा। 10-15 हाँ, 10-15 लीटर फिर रेटिंग हाँ, कर लेते हैं। फिर 15 दिन गैस यूज कर लिए। यस सर। अब तो अंदर में गैस कम हो गई, यस सर। लेकिन गैस की वॉल्यूम कितनी है? गैस की वॉल्यूम फिर भी मतलब
उतनी एज्यूम करेंगे कंटेनर के जितनी। कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग करते हैं ना। फिर से हमने मतलब ये सब क्यों निकाला? कौन सा? जैसे हमने 2 × 10⁻⁶ लीटर। ये देखिए ना लिखा हुआ ना, व्हाट अमाउंट ऑफ O2। ओके, सर फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला में व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इसका ऑप्शंस कैसा दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। 2 लीटर इज द आंसर। सर जैसे ऑप्शन तो इसके कोई दे नहीं रखे, सिर्फ मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप में पूछ रखा है। अच्छा, तो 2 लीटर सर, मतलब हाँ आंसर तो यही है कि वॉल्यूम सेम रहेगा। पर सर हाँ हमने फिर जैसे आपने ये 2 × 10⁻⁶ लीटर बताया, तो वो किस चीज का आंसर है? ये इस चीज का आंसर है बेटा। ये देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ O2, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड द फ्लास्क। तो उसी सॉल्व करने से मेरे पास ये भी तो आ गए ना। ये देखो, देखो मैं एक चीज कर देता हूँ, रुको, है ना बेटा। हाँ जी सर। देखो, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन हो गया ना, कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है सर। कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिए मैंने? मैंने वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम होगा। हाँ जी। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से आंसर आ गया इसका। ठीक है सर। कुछ बच्चे रहेंगे ना, कुछ बच्चे रहेंगे वो सोचेंगे अरे वाह, गैस तो मैंने कम कर दी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो वॉल्यूम कम हो गए। यस सर। इस तरह से पूरा उल्टा सीधा करके आ जाएंगे वो लोग। यस सर। यही बात समझ में? यस सर। वो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे वहां पर कि अरे यार गैस का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो हमेशा फ्लास्क का रहता है, या जो ठीक है कंटेनर सर। रहता है उसी का ना वॉल्यूम होता है बेटा। यस सर। लेकिन चेंज क्या होते रहेगी मालूम है? चेंज होते रहेगी अंदर में जो अमाउंट ऑफ गैस है वो चेंज होते रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, अगर हम लीक कर रहे ठीक। हैं, यहाँ पर जो प्रेशर मैंने कम किया ना, लीक करके किया, क्वेश्चन में ठीक से दिया नहीं है, हम्म। क्वेश्चन को लीक करके दिया है, ठीक है बेटा, लीक कर दिया। ठीक है। तो गैस निकलते जा रही है ना धीरे धीरे। यस सर। जैसे ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, हम लोग का जो कुकिंग सिलेंडर है। यस सर। अगर उससे गैस निकालते जाओगे तो वॉल्यूम तो वो पूरे हार्ड मटेरियल का है, लोहा का बना हुआ, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। यस सर। लेकिन अंदर में जो गैस की क्वांटिटी है वो तो कम होती जा रही है। यस सर। ठीक है, बढ़ू आगे बेटा। यस सर। सेकंड ओके, पार्ट। हाँ सेकंड हाँ जी पार्ट में सर। देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ O2 कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड द फ्लास्क। ओके बेटा, हाँ जी सर। तो हम लोगों ने देखो मोल्स तो निकाल ही लिए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। हाँ जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो अब बचे हुए हैं वो है .081 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है यस बेटा, सर। आप इसको सॉल्व करो यस तो एक सर। बार। 10⁻⁶ और इधर 23 से 6 निकालो, 23 से 6 निकालने से कितना बचेगा? 17। 17। यस सर। 3 उधर निकल गए, 3 इधर निकल गए। ठीक है, हाँ जी सर। तो सॉल्व करो बेटा। 0.081। हेलो, यस सर। यस सर। सर इसका आ रहा है मतलब हाँ 0.487 × 10⁻17। एक मिनट, एक मिनट बेटा, मैं एक फोन में बात कर रहा हूँ, एक मिनट है बेटा। हाँ हाँ जी सर।
ठीक है बेटा, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ हाँ जी सर। 0.081 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना है बेटा? 23 और इसको करने से 17 आ रहा ना? 17, और सर इसका 0.81 इंटू 6.023 का आ रहा है 0.487। 0.487 487। इंटू 10 टू द पावर 17, राइट बेटा? यस सर। सर इधर ये आंसर दे रखा है 8.12 इंटू एक मिनट, 10 टू द पावर माइनस 8। एक मिनट, हाँ जी, 8 पॉइंट 8.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। माइनस 8। 8। और ये सर MOL तो ना ना मॉलिक्यूल्स नहीं ना है, मोल ना बेटा, मो। सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो, हाँ, ये जो हाँ जी, क्वेश्चन जो बनाया है ना, हाँ जी। हेलो, हम लोग क्वेश्चन से भी और मतलब और एडवांस तरीके से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग एग्जैक्टली आंसर दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में, समझ गए? मॉलिक्यूल्स। यस सर। सर वो ये तो जो पर वेट हमारा वेट मेरी बात तो सुनो बेटा, ये जो O2 है, तो O2 की क्वांटिटी को बताने के दो तरीके हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स और एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, वो जो आंसर, ये जो आंसर दे रहा है बेटा, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल ये है। नंबर ऑफ मोल्स है जो हम लोग पहले निकाल लिए, देखो यहाँ पर, यस सर। देख लो यहाँ पर जो दिया है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग बचा के दिखा रहे हैं, तो 1 और 2, ठीक है बेटा? यस सर। 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हुआ कि नहीं बेटा? हुआ सर, हुआ। वो ये आंसर दे रहा है, सर, ठीक है? सर हाँ, ये बुक में ना मेरे को भी यही था कि मतलब एवोगाड्रोस नंबर से हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, मेरा मतलब डाउट भी मैंने ये हाँ, मतलब तो वो गलत इन्होंने। किया ना, जब क्वेश्चन में, यस अगला सर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल्स, यस सर। मोल्स नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस सर। तो हमको तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना ही है। यस सर। सर अब जैसे एक मतलब Cl2 मान लेते हैं हम, Cl2। हाँ, सर तो जैसे इसके पूछा है कि नंबर ऑफ वो बताओ, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, हाँ, तो सर जैसे मैंने पहले हम नंबर ऑफ मोल्स इस निकालेंगे, फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और फिर नंबर ऑफ और एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मतलब पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सॉरी, लिए, हाँ, नंबर ऑफ उसको फिर इंटू टू फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इंटू टू कर देंगे, है ना? इंटू 2 कर देंगे। क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में 2 दो एटम होते हैं, एटम्स राइट? हैं, हाँ। देखो पहले हम ठीक लोग है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके, राइट? यस सर। फिर कोई पूछेगा नहीं हमको तो नंबर ऑफ एटम्स बताओ भाई, तो हम नंबर ऑफ एटम में क्या करेंगे बेटा? n इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी। यस सर। वो जो आप 2 लिख रहे हैं ना, वो एटॉमिसिटी है क्लोरीन का। यस सर। ठीक है आ सर। गई बात समझ में? हाँ जी सर, आगे। तो देखो उसने जो आंसर दिया वो नंबर ऑफ मोल्स में दिया है, और क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम तो ये एंड मल्टीप्लाई करके देंगे ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, और ये तो नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो हम एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करते। ठीक है सर। मतलब जिस लेवल पे वो क्वेश्चन पूछा है वो खुद नहीं सॉल्व किया है। यस सर। आ गई बात समझ में ये? यस सर। सर ठीक अब है, इसका थर्ड पार्ट है कि रुको, पहले पहले जैसे। तो देखो फर्स्ट पार्ट ओके हो गया बेटा इसका, यस सर, ओके हो गया। सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट भी हो ओके हो गया। गया। यस सर। सेकंड पार्ट में हम लोग वहां थर्ड तक ओके कर दिए जहां तक वो मतलब पूछा था, लेकिन खुद पूछा आंसर है। नहीं दिया। यस सर। ओके बेटा? यस सर। अच्छा, अब बोल रहा है कि नाउ, नाउ का मतलब हुआ कि अब एट प्रेजेंट में, तो अब एट प्रेजेंट में पहले गैस वैस सब निकाल लिया बेटा वो? सर कैसे, अब गैस कैसे गैस निकाल ले? निकाल लिया ना बेटा, यहाँ पर गैस कहाँ गया वो कंटेनर, देखो इसका गैस निकाल लिया है तभी ना, मतलब तभी इतना अच्छा दूर तक वॉल्यूम गैस निकाल कांस्टेंट लिया आ कि रहा अब इतने ही मोल्स बचे हैं बस। है। ठीक है सर। पहले तो मोल इतने थे ना, कितने मोल थे बेटा पहले? पहले सर हमने निकाले थे 0.081। इतने मोल थे पहले, है ना? हाँ, कम हो गए।
फिर बाद में कम हो गए, तो अब जो कम वाले गैस है उतने ये वाले मोल्स रखने हैं कंटेनर में। ठीक है सर, बिल्कुल। अब तो अब रुको रुको, हाँ जी इस कंटेनर में, अब इस कंटेनर में हमारे पास मोल्स कितने हैं बेटा, सर, बचे हुए मोल्स? 8.12 इंटू 10⁻⁻8। इतने मोल्स हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस कंटेनर में हम कुछ और गैस इंट्रोड्यूस कर दिए, अंदर घुसेड़ ठीक है दी सर। और गैस। तो सर, अब मेरे को जैसे ये था, अब जैसे हम इसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के, तो एन को हम सब डिवाइड कर दे एम वेट अपॉन वेट वेट मास। वेट वेट, अब इसमें कौन सी गैस घुसेड़े हो? इसमें सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस घुसेड़े हो, कितनी? 2 ग्राम। 2 ग्राम। उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ1/7। मोल्स का फार्मूला W/M होता है ना बेटा। हाँ जी। 2 बाई बोलो, मोलर वेट नाइट्रोजन का 28 होता है, 28। तो इतने मोल्स आपने और ऐड कर दिए उसमें। यस सर। चलो इसको सॉल्व करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स हो गए सर 1/14। हाँ, और सॉल्व करो डेसिमल में, क्योंकि इसमें ऐड करना है हम लोग को। यस सर, ठीक है। सर 0.071। 0.071, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, अब इस मोल को और इस मोल को दोनों को ऐड करो। ये जो N2 था और ये जो नया न्यू वाला जो मोल्स था ना बेटा, हाँ जी। इसको ऐड करो, और ऐड करके जितने भी मोल्स आएंगे उसमें फिर फाइनल क्या पूछा है कि क्या हो जाएगा सर मैं फाइनल? बताता हूँ। व्हाट विल प्रेशर। बी द प्रेशर ऑफ द फ्लास्क, ओके बेटा। यस सर। हाँ, तो प्रेशर निकालने के लिए फिर से हम वो इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है पी सर, वी अब ये हो इज जाएगा, आ गया। पी वी इज इक्वल अब टू बस एन आर टी। तो एन ऐड करना है। टेम्परेचर हाँ हमारा कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। हाँ, देखो पी निकालने के लिए एन आर टी, और यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वही 2 हाँ लीटर है बेटा। हाँ टेम्परेचर जी। 300 केल्विन है, आर का वैल्यू 0.0821 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पुराना वाला मोल्स और न्यू मोल्स हाँ जी। दोनों को ऐड करके यहाँ लगा। एक बार सॉल्व करो, देखो बेटा, आंसर निकल जाने से मजा आता है। हाँ जी सर। हाँ, एक बार सॉल्व करो। काफी काफी वो हो जाएगा सर, ये लेंदी। हो जाएगा, लेकिन एक सर बार कोई आंसर ला। आंसर आ जाएगा, कोई नहीं सर। अब मतलब केमिस्ट्री बस समझ आ गई अब, ये तो अब आ गई ना समझ मैथ में? से आगे। हाँ जी, तो मैथ से अब आगे। हाँ, है ना इंटरेस्टिंग। हाँ जी। हाँ, तो देखो इस तरह ना कभी कभी, इसीलिए मैंने क्या कहा था, देखो हम लोग की कैसी थी अप्रोच, कैसी थी? हाँ जी सर। हम लोग की मतलब अप्रोच कैसी थी क्वेश्चन की? सर अच्छी थी। हाँ, मतलब ना देखिए, वो क्वेश्चन बनाने वाले भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग इतनी गहराई से सोच सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर कम करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। ये तो गैस निकाल के या वॉल्यूम बढ़ा दो। हाँ यस, गैस निकालो, और नहीं तो या इसीलिए वॉल जो लेफ्ट बिहाइंड बोल रहा था ना वो, यस सर। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अब गैस ही निकाल दो, क्योंकि वो बार बार लेफ्ट यस सर। बिहाइंड पूछ रहा है। इसलिए हमने इस फॉर्मूला को चूज करने का फैसला लिया। ठीक है सर। चलो, और बेटा और कोई क्वेश्चन? यस सर। सर 1 मिनट, ये पॉइंट नोट करना था। इसको नोट डाउन कर लो और फिर सॉल्व करके बताना भी मेरे को, ठीक है। यस मेरे पास, सर। हाँ, उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है बेटा मेरा। हाँ जी सर। सर इसका आ रहा है 0.0821। देख लो, आंसर चेक कर लो।
यस सर। आ गया ना? यस सर। ओके राइट। चलो आप दूसरा कोई क्वेश्चन बोलो बेटा। यस सर। सर ये है, when 2 gram of gaseous substance, when 2 gram of a gaseous substance, सर इसमें बस मतलब मेरे को जैसे, इसमें मतलब मेरे को मेन डाउट क्या है, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो इसने क्या किया, पहले 2 ग्राम का कोई गैसियस सब्सटेंस डाल दिया फ्लास्क में, हाँ ठीक, तो उसके बाद इसने वो निकाल दिया और फिर 3 ग्राम का डाल दिया, तो दोनों केस में वॉल्यूम कांस्टेंट लूंगा मैं, हाँ क्योंकि उसी फ्लास्क में तो वॉल्यूम चल। पहले पहले पूरा क्वेश्चन लिखा दो ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, एकदम चिंता मत करो। व्हेन 2 ग्राम ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, ए, हाँ सर ए, कैपिटल ए, अच्छा सब्सटेंस वेरिएबल है ए, सर ये मतलब, हाँ हाँ जी, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इनटू एन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एन initially evacuated flask, इनिशियली इवैक्यूएटेड सर वैसे फ्लास्क। ये सर अब वैसे ही हो जाएगा, बस इसमें मेरे को यही दिक्कत थी कि वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों लिया है, मैंने वो ये डाउट दिख रहा है कि हाँ तो वॉल्यूम, वो जो तो फिर कंटेनर है ना बेटा, इसमें जो कंटेनर हाँ है, जी, हाँ तो उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, मान लेते हैं उसमें एक बार कोई हाँ ए जी डाला होगा फिर बी डाला होगा तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर तो बढ़ते ही जाएगा। सर। एक है अब दूसरा क्वेश्चन है, एट एन अंडर वाटर डेप्थ ऑफ 250 फीट एट एंड at an at an underwater depth of 250 feet ft, वेट एट अंडर वाटर depth डेप्थ of 250 feet, 250 फीट, the pressure is 8.38 atmospheric pressure atm, द प्रेशर इज 8.38 atm 8.38 atm. atm। Yes sir. What should be the mole percent व्हाट शुड बी द mole percent, मोल yes sir, mole percent uh, of oxygen ऑफ ऑक्सीजन in the diving gas इन द डाइविंग गैस सिलेंडर। नहीं, सिर्फ डाइविंग गैस लिखा हुआ है सर। ओके फॉर द पार्शियल प्रेशर फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर इन द मिक्सचर टू बी 0.21 atm, इन द मिक्सचर इन द मिक्सचर टू बी टू बी 0.21 atm, 0.21 atm, yes, 0.21 atm, ओके comma the same as it is in air at 1 atm, द सेम एज इन as एयर, it, yes sir, at 1 atm, इन 1 atm, yes sir. ओके Sir बस ओके। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो बेटा अच्छा से, एक बार पढ़ो। yes sir. ये सर पढ़ लिया सर। मेरे को ना इसमें एक ही डाउट है, जैसे मेरे को समझ तो आ गया कि इसमें वो मतलब हो जाएगा ये PO2 इंटू, मतलब हम वो फॉर्मूला होता है NO2 इंटू P टोटल। उसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ जी, डाल्टन। तो सर इसमें P टोटल हमने
इसका क्यों नहीं मिलाया ऑक्सीजन का? पी टोटल में हमने 8.38 इधर ले रखा है, तो मेरे को ये डाउट है कि हमने इसमें 0.21 क्यों नहीं मिलाया? देखो डाल्टन्स लॉ में डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में पार्शियल पार्शियल प्रेशर समझते हो बेटा? यस सर, पार्शियल प्रेशर सर, मतलब पार्शियल प्रेशर का मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे हम हमने 3 प्रेशर दे रखे हैं, तो जैसे पार्शियल मतलब O2 का भी दे रखा है, Rn का भी दे रखा है और N2 का भी दे रखा है, पर हमें सिर्फ उसमें पार्शियल प्रेशर अगर O2 का पूछे तो हमें सिर्फ ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हमें बाकी दोनों हमने बाहर निकाल दिया, सिर्फ O2 का हम जब लेंगे प्रेशर उसी O2 का, कंटेनर में सिर्फ। हाँ ये तो जैसे पूरे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है बेटा। यस सर, ये पूरे तो ये 1 atm किसका प्रेशर है? एयर का। यस सर, ठीक है, लेकिन अब एयर के अंदर में आपको मालूम है कि करीब 80% नाइट्रोजन गैस है और करीब 20% के आसपास O2 गैस है, राइट बेटा? यस सर, और वाटर वेपर के हम उसको हाँ निगल कर थोड़ा रहे हैं। बहुत, हाँ वो एक्वस टेंशन है, ठीक है बेटा। यस सर, ठीक है, तो अगर हम राउंड फिगर में देखें तो करीब 0.2, मतलब अगर आपके टोटल 10 मोल अगर एयर के हैं तो उसमें 2 मोल ही ऑक्सीजन के हैं, 100 में 20%। यस सर, ये तो ये टोटल ठीक प्रेशर है अगर सर, आपका 1 atm है तो ऑक्सीजन के चलते जो प्रेशर है वो है करीब 0.2 बेटा, और नाइट्रोजन ठीक है का सर, प्रेशर करीब 0.8 atm है बेटा। ठीक है सर। तो सर हाँ, मतलब हमने इधर 2 को तो मतलब हाँ तो यहाँ पर इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होगी वो टोटल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन गैस के डिजोल्व की बात कर रहे हैं। सर एक बार दोबारा प्लीज रिपीट कर दो। हाँ, तो अब मान लेते हैं ऊपर गैस है बेटा, ओके, हाँ जी, ऊपर गैस है तो नाइट्रोजन का प्रेशर है और ऑक्सीजन का प्रेशर है। यस नाइट्रोजन सर, का प्रेशर है 0.8 atm और ऑक्सीजन का प्रेशर है 0.2 atm। एटीएम, यस सर। ठीक है, तो आप ही बताओ कि अंदर में कौन सी गैस ज्यादा डिजोल्व होगी? वाटर में हाँ, सर 0.2 वाली। 0.2 वाली तो कम होगी डिजोल्व बेटा। सर क्यों? क्यों? ऊपर जो गैस रहेगी बेटा, जिसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसका ज्यादा प्रेशर हाँ रहेगा जी, वही लोग ना मतलब उसका क्वांटिटी ज्यादा है, यस सर, क्वांटिटी ज्यादा है तो उनको इस सरफेस पे स्ट्राइक करने की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, जितना ज्यादा स्ट्राइक करेंगे उतना ही अंदर में जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। यस सर। तो जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वही लोग अंदर में ज्यादा डिजोल्व भी करेंगे, प्रेशर को ध्यान में रखते हुए। ठीक, अगर मैं तो सर उस हिसाब से सोच रहा था कि H2O है वाटर तो O2 करेगा, मैं नहीं तो उस नहीं हिसाब से नहीं, सोच नो नो नो, क्योंकि लगभग N2 और O2 दोनों ही मतलब नॉन पोलर है बेटा। कट गई बीच में। हेलो, मेरे एंड से दिक्कत है। हेलो बेटा। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ, हाँ जी सर, अब ठीक है। दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर। सर नॉन पोलर का मतलब क्या होगा? नॉन पोलर का मतलब जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जैसे HCl है, ठीक है, यस सर, तो इस मॉलिक्यूल में देखना, इधर में हल्का सा नेगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट ज्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट ज्यादा है, राइट? यस सर, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा मैं आपको और अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो जिस मॉलिक्यूल्स में जो जो भी पार्टिकल्स होते हैं बेटा, किसी पार्टिकल में अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिस पर कोई नेट चार्ज ही नहीं होता है, यस सर, तो ये मॉलिक्यूल का नेचर अलग है, इस मॉलिक्यूल का नेचर अलग है। यस सर, बिल्कुल ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो ऐसे सर तो ऐसे, मतलब हाँ बोलो हाँ जी बोलो सर, बोलो। तो फिर मतलब
टोटल प्रेशर में हम सिर्फ नाइट्रोजन का ही लेंगे। नहीं नहीं, हम कौन सी अंदर में जो वाटर के अंदर या जो लिक्विड के अंदर जिस गैस के रहने की बात कर रहे हैं, हम उसके प्रेशर की बात करेंगे। ये सर तो मतलब N2 जाएगा ना? नहीं नहीं, N2 भी जाएगा, O2 भी जाएगा। अब आप पानी के अंदर में कौन सी गैस की बात कर रहे हो, किसके मतलब अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हो, O2 को या N2 को? सर दोनों को। क्वेश्चन में दोनों पूछा है। सर मतलब मैं पी टोटल का पूछ रहा हूँ। मतलब हाँ, टोटल पी प्रेशर। टोटल, पी टोटल में तो दोनों लेंगे, टोटल प्रेशर। हम लोग लेते हैं ना डेली लाइफ में, वन इन्होंने सर। एटीएम 1 ATM बोलते हैं ना बेटा। ये सर। ये 1 ATM किसका प्रेशर है, ऑक्सीजन का और सर नाइट्रोजन का। ये सर। ठीक है सर। लेकिन उस प्रेशर को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं अच्छा सर। कि ये जो 1 ATM प्रेशर है उसमें इतना कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का है और इतना कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का है, इसका। यस सर। या किसी और का भी थोड़ा बहुत, वाटर वेपर और कोई इनर्ट गैसेस, आर्गन, नियॉन, ये सब होते हैं ना, यस सर। उनका भी हो सकता है। तो सर इन्होंने प्रेशर टोटल में सिर्फ क्या कर रखा है? अ, इन्होंने ये अंडर वाटर डेप्थ प्रेशर जो 8.38 दे रखा है, टोटल में यही ले रखा है बस। At underwater depth of 250 feet the pressure is 8.3 ATM. तो इसमें सर O2 का नहीं मिलाएंगे हम प्रेशर, टोटल प्रेशर जब लेंगे? At an water depth of 250 feet the pressure is 8.38 ATM. What should be the mole percent of oxygen in the diving gas? Oxygen in the diving gas for the partial pressure of O2 in the mixture to be 0.21 ATM, the same as in the air 1 ATM. एयर में तो जैसे हम लोग निकाले ना, कहाँ पर अभी देखो 0.2 ATM निकाले, यस सर। वैसा ही बोल रहे हैं कि जैसा एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, वैसा ही वो जो डाइविंग गैस है उसमें O2 का प्रेशर उतना ही है, लगभग 0.21 ATM। यस सर। ओके, तो at an under water depth of 250 feet the pressure is 8.38 ATM प्रेशर। ये किसका प्रेशर दिया है बेटा? सर बस ऐसे ही लिख रखा है प्रेशर। कोई सेंटेंस नहीं ना छोड़ रहे बेटा? नहीं नहीं सर। ओके, एट एन वाटर डेप्थ ऑफ 250 feet the pressure is 8.38 ATM. What should be the mole fraction of oxygen in the diving gas for the partial pressure of O2? The pressure is what should be the mole fraction? जब प्रेशर पूछा है तो ये टोटली प्रेशर दिया होगा, तो आओ एक बार चेक कर लेते बेटा, टोटल है ना। हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर। ओके, तो ये डाइविंग apparatus है बेटा। ठीक है हेलो, सर। हाँ और जी सर। हाँ, जब ये सिस्टम से बाहर था मान लेते हैं, तो इसमें था 0.21 ऑक्सीजन का, यस सर। है ना, इतना ATM था ऑक्सीजन का, और रिमेनिंग प्रेशर मान लेते हैं कि, चलो ना, 2 ही मानते हैं, तो ये प्रेशर था बाकी नाइट्रोजन गैस का। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर आपका था 1 ATM। ओके यस सर। ओके, अब ये चला गया 250 फीट नीचे वाटर में, ठीक है। यस सर।
ठीक है, ये अबाव में था और ये डेप्थ में था। ठीक है, अब डेप्थ का टोटल प्रेशर जो हो गया वो हो गया कितना प्रेशर बेटा? 8.38। 8.38। ओके बेटा, यस सर, यस सर। 8.38 ये आपका टोटल प्रेशर। ओके बेटा, ओके बेटा। यस सर, यस तो सर। अब उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अंडर डेप्थ में कितना होगा। ठीक है बेटा, यस सर। तो अंडर डेप्थ में जो पार्शियल प्रेशर था तो उसके हिसाब से हम मोल फ्रैक्शन देख लिए कि 0.2 मोल था या यस 0.2 सर। प्रेशर था, और टोटल प्रेशर है 8.38। राइट बेटा, इसको एक बार सॉल्व करो। हाँ जी सर। 0.2 या 0.21 भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, 0.21 सर ही कर दो। 1.21 सर। इंटू 8.38। 1.7598 तो 1.768। हाँ, चेक करो एक बार कितना आ रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो हमें गिवन है ना? वो तो एयर का दिया हुआ है बेटा, ऊपर का दिया हुआ है, जब टोटल प्रेशर 1 atm था। जैसे सर इन्होंने मोल फ्रैक्शन निकाल रखी है 0.025 मोल परसेंटेज। हाँ, तो हम लोगों ने 2 लिया ना, 0.2। यस सर। हाँ, हम लोग राउंड फिगर में लिए, मतलब तो 0.2 एक बार चेक करो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सर इन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जैसे हमारा 1 पॉइंट हमारा है 1.76, इनका होगा सर, एक मिनट। नियर अबाउट आया होगा उनका। सर 0.21 ही ले रखा है इन्होंने, ये 2.1 क्योंकि लेके ये रखा है जो ना। हाँ जी। ठीक है, 2.1 ले लो। सर मतलब तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा सर। बस मेरे को इसमें ये है कि हमने 8.38 में 0.21 को क्यों नहीं प्लस किया? 0.21 को क्यों नहीं प्लस किया? यस सर। क्यों बेटा, प्लस क्यों करना है? आप सर किस टोटल प्रेशर हो गया तो फिर उसमें 8.38 एक वाटर का तो है ही, और एक O2 का भी। हाँ हाँ, देखो, हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये उस पे बेस्ड है बेटा। यस सर, ये तो पता है। हाँ, तो उसमें लिखा गया है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जैसे कोई भी गैस है, तो O2 गैस है मान लेते हैं, तो उसका यस प्रेशर सर। कितना होगा? तो उसमें लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस इनटू P टोटल। यस सर। जनरली, हाँ, जनरली हम लोग का जो भी मशीन होता है बेटा, जो भी मशीन होता है वो हमको खाली टोटल प्रेशर बताती है, जो भी मशीन। ठीक है बेटा, अच्छा सर, ठीक है सर। 8। हाँ, तो ये जो टोटल प्रेशर होता, जो मशीन होती है ना बेटा, प्रेशर किससे नापते हैं? कोई मशीन से नापते हैं। यस सर। और मशीन क्या करती है, वो तो पूरा जो गैस रहेगा उसका प्रेशर बताएगी। ठीक है सर। अब उसमें कौन कौन सी गैस है ये नहीं मालूम रहता है ना, तो टोटल प्रेशर बताएगी। ठीक है सर। तो जो मशीन से प्रेशर निकलता है बेटा, वो इंडिविजुअल प्रेशर निकलता है या टोटल प्रेशर निकलता है? टोटल। टोटल निकलता है। आपको मालूम है, जब हम 5 रुपए में अपना पूरा बॉडी का वेट कराते हैं बेटा, यस सर। तो 5 रुपए में बताओ वो किसका वजन देता है? टोटल वेट देता है या किडनी का वेट देता है? सर टोटल में सर, वो तो एक बात बात सुनो, आपकी मेरा बात बिल्कुल। सुनो पहले, है ना। हाँ हाँ जी। ठीक है, तो टोटल निकालना बहुत इजी होता है। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। टोटल निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन एक एक कलपुर्जे का निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है सर।
तो 5 रुपए में तो टोटल वेट जरूर बता देता, लेकिन उसको बोलेंगे ले 5 रुपए और मेरा खाली किडनी का वजन बता दे, तो नहीं बताएगा। यस सर। उसी तरह से टोटल प्रेशर निकालना बहुत आसान होता है, यस लेकिन सर। उसके अंदर, हाँ उसके अंदर तो वेरियस प्रकार ऑफ गैसेस है। तो उसमें कोई पूछेगा कि खाली O2 का प्रेशर बताओ भाई, कि 8.38 में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तब वहां पर मुश्किल यस हो सर। जाएगा। तब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है सर। और वो बोलता है कि भाई अब जब वो निकालेगा तो उसका कुछ ना कुछ फरमाइश भी करेगा, तो वो बोल रहा है ठीक है टोटल प्रेशर लेके आओ, और उस गैस के अंदर में उस गैस का मोल फ्रैक्शन है कितना लेके आओ। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन गैस का कितना है बेटा, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निकाल लोगे बेटा। सर सर अब तो, हाँ अब तो इनको तो डिवाइड कर देंगे और किसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई ना कर देंगे। सर पी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को डिवाइड कर देंगे ना पी टोटल से। हाँ तो डिवाइड करने से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो सर मोल्स आ जाएंगे और तो डिवाइड उसको ऐसे होगा ना 100 बेटा, से। ये देखो PO2 बाई P टोटल, राइट, यस सर, इज इससे इक्वल टू हमारे मोल पास। फ्रैक्शन ऑफ। यस सर, फिर सर इसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए। यस सर। हाँ, ठीक है सर। आ गया समझ में। यस सर। आर यू श्योर। यस सर। मतलब कोई मन में डाउट मत रखना बेटा, ऐसा मत सोचना कि हाँ, चलो टीचर को एहसान करते हैं कि चलो ज्यादा नहीं नहीं पूछते नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। क्योंकि हम लोग पूरा मतलब कोशिश रहती है कि बच्चे में जरा सी भी एबिलिटी है तो उसका निकाला जाए भाई, मेंस निकाला जाए, एडवांस निकाला जाए, एकदम जो भी नीट वगैरह जो भी करना चाहे बच्चा, कम से कम केमिस्ट्री में एकदम फुल मार्क्स आने चाहिए। यस सर, हम बिल्कुल लोग सर। पूरा मेरे माथा को तो पच्ची सर, करने के लिए रेडी है। हाँ मेरे को तो मतलब किसी भी हालत में करना है सर, क्लियर। हाँ, मेरी बेटी खुद MBBS कर रही है गवर्नमेंट सीट ला करके। अच्छा सर, बढ़िया सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ना, और मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका ना मतलब ये जानने का बहुत इच्छा है। यस सर। और ना सही पूछूं तो ये IIT का जो एग्जाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इसी यस तरह सर। के, हाँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी क्वेरीज इनकी ज्यादा होती है कि ऐसा क्यों रहा, वैसा क्यों रहा, ऐसा क्यों रहा। तब एक बार उनका एकदम संतुष्टि से उनका डाउट क्लियर करते जाने से उनका ना एकदम रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है एकदम। और फिर आप देखते यस होंगे सर। कोई कोई किसी का अंडर 1000 आया तो बोल रहा नहीं यार इस बार छोड़ेंगे, अब हम 100 आउट ऑफ मतलब अंडर 100 आएंगे, वो फिर एग्जाम देता यस है सर। सोचिए। यस सर। तो उनमें कॉन्फिडेंस रहता है, वो लोग ना भगवान भरोसे नहीं रहते कि यार किसी तरह यस से सर। चलो रैंक आ गया, अंडर 1000 आ गए, अब छोड़ो अब नेक्स्ट टाइम में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस यस लेवल सर। बढ़ जाता है बेटा। यस सर, बिल्कुल सर। वो लोग जो क्वेश्चन पेपर के सेटर होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं कि आखिर क्या पूछेगा, पूछेगा तो इसी सिलेबस से ना। यस सर। तो ये सब बात है। तो मैं तो बोलूंगा कि आराम से पढ़ो जम के, और हम लोग कर देंगे एकदम कुछ ना कुछ अलग। सर एक ये छोटा सा क्वेश्चन है और, हाँ बस पास। हाँ बोलो बेटा। एक है सर, 100 ml ऑफ O2 100 ml of O2 is collected over water is collected over water water at 23 degrees Celsius at 23 degrees Celsius and 800 and torr. and 800 torr. 800 torr. Okay. Compute the standard volume of dry oxygen. Compute the Standard volume of
the dry oxygen, वॉल्यूम ऑफ O2, so vapor pressure of water वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 23 degrees Celsius at 23 डिग्री सेल्सियस is 21.1 torr. is 21 1 torr. ओके Yes. ओके बेटा Yes. ओके ये कुछ नहीं है बेटा, वही डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन है बेटा। Sorry, ओके मुझे समझ नहीं आता। ओके ओके देखो एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है बेटा, हाँ जी सर, वॉल्यूम दे रखा है। ऐसा नहीं लग रहा है टेम्परेचर दिया हुआ? यस सर। अच्छा टेम्परेचर उसको केल्विन में देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तो हम केल्विन में चेंज इसको कर कर लेंगे। लेंगे 273 प्लस 296। 23 है ना बेटा? यस सर, 296 कितना हो जाएगा बेटा? 296 96 296 सर। वॉल्यूम कंप्यूट द वॉल्यूम, कंप्यूट द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 की जगह ड्राई ऑक्सीजन है, ड्राई ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, राइट? यस सर, ड्राई। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये जो 800 टॉर है ना बेटा, यस सर। ठीक है, ये इससे प्रेशर ना, की, इससे हाँ, इससे ये वाला प्रेशर निकाल दो बेटा, 21.1 टॉर, राइट? क्योंकि ये क्या वाटर किया वेपर आपने का सर? प्रेशर है। यस सर, ये वाटर वेपर का प्रेशर है। हाँ ये जो कंटेनर है ना बेटा, जो बोला है कि ओवर वाटर, मतलब यहाँ से कोई गैस निकला था O2 और यहाँ पर पूरा वाटर वाटर था, ठीक है? यस सर। यहाँ से O2 गई और ऐसे करके बबल आउट होकर के यहाँ पर ऊपर कलेक्ट हुई है, कलेक्ट। ऊपर कलेक्ट हुई है। यस तो सर। यहाँ O2 भी है और वाटर वेपर भी है बेटा। यस सर, ठीक। तो अभी इस गैस को बोलते हैं वेट वेट गैस। वेट गैस, सॉरी वेट गैस। भीगा हुआ गैस, ठीक। क्योंकि गैस WET राइट। O2 भी गैस, हाँ O2 गैस भी है और वाटर वेपर भी है ना बेटा। यस सर। तो तुम्हारे कपड़े के साथ जब पानी रहता है, बरसात में भीग जाते हो तो वेट क्लोथ हो जाते हैं ना वो। यस सर, वो तो मेरे को वेट लगा, वेट आप मेरे को समझ में वो आई बात? चलो आ गई यस ना? सर। तो यस सर। अभी हाँ, तो वेट गैस है, तो वेट गैस का जो यस भी सर। प्रेशर है, ठीक है बेटा, यस सर। तो वो प्रेशर टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेट गैस प्लस जो टोटल प्रेशर है वेट वो नहीं सर, प्रेशर ऑफ, हाँ, ड्राई गैस ड्राई प्लस गैस। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यस सर। यही है सर जैसे डाल्टन्स लॉ कोई पर। भी, हाँ, कोई भी गैस होती है तो उसका मतलब, जैसे मतलब कोई भी गैस है उसका हमें दे रखा होता है, मतलब प्रेशर, गैस प्रेशर दे रखा होता है, तो वो वाटर वेपर और ड्राई गैस मिला के दे रखा होता है। नहीं नहीं, लेकिन जब ऊपर बोल दिया ना कि कलेक्टेड ओवर वाटर, अच्छा सर, तो जब तब कलेक्टेड केस में। ओवर वाटर है, इसका मतलब है कि वो वाटर वेपर को भी कंसीडर कर रहा है, क्योंकि पानी से गैस पास होते हुए निकली है। ठीक है सर। इसका मतलब है कि उस गैस में अब थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर भी चला गया। यस सर। इसलिए वो जो प्रेशर दिया हुआ है वो ड्राई गैस और जो वाटर के द्वारा प्रेशर है, जिसको एक्वस टेंशन भी कहते हैं। अच्छा सर, ये वाली टर्म नहीं पता मेरे को, एक्वस टेंशन। हाँ, इसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, जनरली बोलचाल भाषा में एक्वस टेंशन ही बोलते हैं। ठीक है सर। तो अब देखो टोटल प्रेशर कितना था बेटा? सर टोटल प्रेशर था हमारे पास 800 800 टॉर। टॉर। उसमें यस से सर। 21.1 टॉर निकाल दो बेटा। यस सर। 778.9 टॉर। 77 8.9 टॉर। 778.9 टॉर, राइट बेटा? यस सर। ये आपके खाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के चलते प्रेशर है, इसको कहते हैं प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, राइट? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो अच्छा, अब हम लोग एक
एक टॉर्क कितने के बराबर होता है बेटा? कितना ग्राम ऑफ Hg या कितना एटीएम? सर 1 क्या 1? सर 1 टॉर इक्वल्स टू 1 Hg। या हम लोग लिख देखते हैं 760 ऑफ Hg इक्वल टू 1 ATM। ये तो 1 ATM के बराबर हो गया। टॉर दिया हुआ ना हम लोग को यस सर। सर 760। इधर ब्रैकेट में वैसे क्वेश्चन जहाँ पे दे रखा है ना उसका ब्रैकेट में गिवन है 1 टॉर इक्वल्स टू 1 Hg। 1 टॉर इक्वल टू 1 ऑफ Hg। तो Yes. इससे हम लोग, हाँ, और ये मालूम है कि 760 ऑफ Hg इक्वल टू 1 ATM। यस सर। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 760 टॉर इक्वल टू 1 ATM। यस सर। तो यहाँ से ATM में कन्वर्ट कर दो बेटा इस प्रेशर को। ये ऑक्सीजन का जो प्रेशर है इसको ATM में कन्वर्ट इसको कर दो। 760 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, कितना आया देखो तो, ये प्रेशर कितना बचा हुआ? 778.9 ना। यस सर। सर ये तो पूरी क्वेश्चन मतलब इसको लेट कर अब डिवाइड बाय इनटू, 760। हाँ, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉन। यस सर। इसको ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, कर दो तो। सर 1 मिनट जल्दी करो, मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला। यस सर बस हो गया सर। 1.02 1.02 ATM, राइट बेटा? यस सर। ओके, अब इसमें इक्वेशन लगा दो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, राइट? यस सर। क्यों? स्टैंडर्ड इसमें पूछा है हमने, ना। हाँ जी, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। इसमें हाँ, हमने स्टैंडर्ड वॉल्यूम का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर इसमें हमें मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। हाँ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। सर वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स हाँ, जैसे नंबर मतलब ऑफ मोल्स हमने। कांस्टेंट है बेटा। ये जो कंटेनर ऊपर जो गैस कलेक्ट कर लिया, यस सर। गैस कलेक्ट कर लिया। अब गैस कलेक्ट यस करने के सर। बाद तो आपके पास भीगी हुई गैस है। यस सर। अच्छा, उसी उसी वॉल्यूम में थोड़ा डाल्टन्स लॉ आपको अच्छा से समझाना पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अब एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर में ही ना गैस को कलेक्ट किए हो। यस सर। ठीक है, अब ये इसमें O2 भी है और H2O भी है, यस सर। लेकिन हम खाली अब बात कर रहे हैं किसकी? O2 की। ऐसा मान के चलेंगे यस कि, सर। हाँ, तो O2 इसी पूरे कंटेनर में है, राइट बेटा? यस सर। और गैस सर तो पर लीक इसमें नहीं हुई ना, गैस लीक नहीं हुई है, मतलब इसमें जो गैस कलेक्ट हुई है O2 उतनी रखनी है। तो गैस ही सर लीक कर मतलब दोगे, गैस ही लीक कर दोगे, तब तो फिर पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। सर मतलब मेरा कहने में तो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया अपने को और वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया, तो अब इसमें हमें तो मतलब हाँ जी। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं दिया है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं दिया, वो वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इस सब पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी जो टेम्परेचर प्रेशर जिसमें आपने मेजर किया है, यस सर। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इसका वॉल्यूम कितना होता? अच्छा सर। अभी देखो बता रहा हूं, अभी आपका यस प्रेशर सर। कितना है बेटा? प्रेशर कितना है? सर अभी 1.02। यस सर। ठीक है, अभी इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है सर 100 ml। 100 ml। ठीक है, लीटर कितना है ये? हाँ 100 लीटर 100/1/10। 0.1 लीटर है बेटा। 0.1 लीटर। टेम्परेचर बोलो। टेम्परेचर है सर 296। 296 केल्विन, राइट बेटा? यस सर। अब स्टैंडर्ड में आ जाओ, अगर ये STP होता तो प्रेशर कितना होता? 1 ATM। यस सर।
उस समय का वॉल्यूम कितना होता, तो उसका टेम्परेचर देखो 273 केल्विन। यस सर। सर चलो मतलब एसटी और एसटीपी और एनटीपी में फर्क नहीं होता है कोई? नहीं, अलग से अगर कुछ दे दिया जैसे नॉर्मल टेम्परेचर या इस तरह से, तो कभी कभी कुछ लोग 298 भी ऐसा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। वो अलग से डिफाइन कर दिया जाएगा। अगर कुछ ठीक भी है सर। डिफाइन नहीं किया तो हम लोग यही लेके चलेंगे 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है सर। हाँ, अगर बार वगैरह में कुछ दिया तो फिर अलग से थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब V2 चलो। आ जाएगा। हाँ, अब इसको V2 निकालो और क्या। यस सर, अब आ जाएगा। 1.02 इंटू 273 और 296। तो आ जाएगा सर V2। हाँ, चलो आज इतना ही रखते हैं बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छा अच्छा कलेक्ट करके रखोगे तो पहले जो चैप्टर पढ़ना होगा उसका हम लोग थ्योरी कर लेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, जी सर। और मेरे पास इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं बेटा। हाँ जी सर। हाँ, सर दिखाऊं मैं थ्योरी आपको। मतलब जैसे अभी, सर जैसे मतलब थ्योरी, हाँ सर प्लीज। देखो सर एक जैसे मिनट, मैं हमने मैं अभी, अपना पैटर्न बताता हूँ, देखो मैं कैसे कराता हूँ, रुको। आ, एक मिनट। दिख रही है बेटा? सर काफी मतलब वो है, मतलब हेजी टाइप का है। यस सर। अभी कुछ दिख रहा है? नहीं आया क्लियर? सर हाँ हाँ, अब था सर, जब आपने जूम किया तब था क्लियर। अच्छा अच्छा, तो पहले ना हम लोग कुछ इस तरह से थ्योरी, देखो थ्योरी डिस्कस करते हैं। देख रहे हो? यस सर। हाँ, उसके बाद इस तरह से थ्योरीज में लगभग मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। फिर देखो इस तरह से एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना बेटा? यस सर। हाँ, इस तरह से एक एक क्वेश्चंस अपन बना बना के, तो लगभग सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हर टॉपिक के अंदर ही मैंने कंट्रोल करके रखे हैं। सबको सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सिलेक्ट करके रखे हैं, यस सर। तो लगभग कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं सर है। और जैसे मतलब किसी गैस को अगर हम किसी गैस को अगर लिक्विफाई करना आसान है तो हम उसका वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर निगलेक्ट करते हैं ना? हाँ मतलब देखो, वो जो डिविएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है ना बेटा, जो यस सर। वांडरवाल करेक्शन किया था, यस सर।
वो वांडरवाल करेक्शन, आखिर आइडियल गैस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ था जिससे वांडरवाल्स को करेक्शन करना पड़ा? ठीक है बेटा। सर कि मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की उसमें हुआ था कि मतलब उसमें हाँ, तो सारे आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर और जो वॉल्यूम अपन लिए है ना, यस सर, वो एक्चुअली रियल में हम लोग रॉन्ग ले लिए, ठीक है बेटा। यस सर, क्योंकि वो हाँ, मतलब हमने जाने उसको अनजाने में, हाँ, गैस प्रेशर को पार्टिकल्स को कम ले पॉइंट लिए मास हैं, माना था। प्रेशर को कम ले लिए हैं और वॉल्यूम को ज्यादा ले लिए हैं। इसीलिए ना प्रेशर में कुछ, देखो कोई आया है, रिसीव कर लो बेटा। सर वो फोन, कोई बेल दबा रहा बार बार। यस, ठीक है बेटा, रखूं अभी? तो जो तुम बता रहे हो ना उसको कहते हैं वांडरवाल करेक्शन। ओके, हेलो, यस सर। उसको डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, हाँ जी उसको सर, आवाज आ पढ़ेंगे। रही है? हाँ आ रही है बेटा। हाँ, हाँ जी। ठीक है, तो तो सर मतलब जो मैंने मतलब अभी आपको सेंटेंस बता मतलब सेंटेंस मैंने आपसे अभी जो डिस्कस किया कि मतलब वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, तो बस इतना बता दो कि मतलब उस केस में हम निगलेक्ट करते हैं। वेट वेट वेट, किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अगर अगर आपकी मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, अगर अगर गैस को वॉल्यूम, लिक्विफाई करना आसान है, अगर हाँ गैस को गैस को लिक्विफाई करना अगर आसान है। लिक्विफाई, वेट वेट एक मिनट रुको। अ, हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटा? सर अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना आसान है तो हम उसका वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर निगलेक्ट करते हैं। अगर लिक्विड को गैस बनाना आसान है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। यस सर। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तभी तो उसको लिक्विड बनाना आसान है। यस सर, तो हम वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि फिर वो डेरिवेशन हमने पूरी करी थी कि मतलब P टेंड्स उसमें हो जाता है P टेंड्स टू 0 और V टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया ना बेटा। इसको यस कहते सर। हैं, हाँ, रियल गैस, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, वांडरवाल करेक्शन। ओके, हाँ जी सर। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। क्योंकि अभी थोड़ा सा बता के ना फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, उसमें एक हाँ सर। अच्छा सा लेक्चर है, ठीक है बेटा। ठीक है सर। हाँ, तो मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ना टीचर थोड़ा भी कुछ बताता है तो वो छप जाती है, इसीलिए जब टाइम ना हो तो हड़बड़ी में कुछ नहीं बताना है। यस सर। हाँ, नहीं तो वो स्टूडेंट के दिमाग में उल्टा सीधा चीज भी सेट हो जाता है। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा। तो अ, आपसे जो सर ने बात की थी ना उनको बता देना बेटा, और कब कैसे क्लास का शेड्यूल बनेगा उनको बता के वो मेरे को कॉल कर लेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके, बाय बाय बेटा। हाँ जी सर, थैंक यू तुम्हारे सर, और बाय कोई भी सर। स्टूडेंट होंगे फ्रेंड सर्किल में, उनको भी थोड़ा रेफर करना बेटा। ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके। ओके, थैंक यू सर। बाय बेटा। और बाय अगर सर। इसी, हाँ, इसी लेक्चर को तुमको देखना होगा तो मेरे को बताना, मैं इसको वीडियो भेज दूंगा तुमको, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, ओके, थैंक बंद यू सर। करो। हाँ जी सर। ओके, बाय बेटा, बाय। बाय सर।